छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि चुनाव में जीत ही टिकट का मापदंड है। महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिलेगा। मौजूदा विधायकों के टिकट कटने पर उन्होंने कहा कि सिर्फ जीत ही मापदंड है और सर्वे। सिंहदेव ने कहा कि पितृपक्ष के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और सीईसी के सदस्य टीएस सिंहदेव मेरे साथ। पैमाना क्या होगा, किनको आप अपना उम्मीदवार या चेहरा बनाएंगे चुनाव में? जिनको जीतने की सबसे ज्यादा संभावना है। कुछ सीटें हैं जो आरक्षित हैं, तो आरक्षित सीटों में तो आरक्षित वर्ग के ही लोग लड़ सकते हैं। एसटी की सीट है तो केवल एसटी लड़ सकते हैं, महिला पुरुष का चॉइस है। एससी सीटें 10 हैं, 29 एसटी 10 एससी, इसमें एससी ही लड़ सकते हैं, महिला पुरुष का चॉइस है। तो इनमें चूज करेगी पार्टी कि एसटी एससी में बेस्ट कौन है, उसमें अच्छी महिलाएं कितनी हैं जो आएंगी, मुझे लगता है और आएंगी। और एससी समाज के भी 10 सीटों में कौन जीतने की सबसे बड़ी अच्छी संभावना है, उसमें भी महिलाएं हैं, महिलाएं आएंगी। शेष जो आपकी सीटें बची 51, उन 51 सीटों में सभी वर्ग के एसटी भी आ सकते हैं, एससी भी आ सकते हैं, ओबीसी भी आ सकते हैं, अनारक्षित भी आ सकते हैं, महिलाएं भी आ सकती हैं, सभी वर्ग की। तो इन 51 सीटों में सभी वर्गों में से जीतने की संभावना सर्वोपरि, और फिर बैलेंस, सामाजिक न्याय, महिलाओं का प्रतिनिधित्व, युवाओं का प्रतिनिधित्व, ये सबको ध्यान में रख के। सर, जो मौजूदा विधायक हैं उनके बारे में कहा जा रहा है करीब 2 दर्जन ऐसे हैं जिनके टिकट कट जाएंगे, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है। विनेबिलिटी बहुत गहन सर्वे हुए हैं, कई सर्वे हुए हैं, दर्जन भर सर्वे हुए हैं। तो इन सर्वे में जो सार निकल के आएगा उस आधार पर तय होगा। मौजूदा विधायकों के ऊपर तलवार लटक रही है या नहीं लटक रही? परफॉर्मेंस पे है, सर्वे पे है। आपके पास सर, आप तो सीईसी के हैं तो कुछ तो जानकारी होगी। सर्वे तो मेरे पास नहीं है, हम लोग तो सुन रहे हैं सर्वे। स्क्रीनिंग का सर आपने किया है? स्क्रीनिंग अब आएगा, सर्वे का सार नहीं बताएंगे सर आपके कि क्या है। अच्छा सर, बच के बोल रहा हूं। सूची कब तक जारी कर देंगे आप? अभी तक पितृपक्ष की बात थी, उसके बाद जल्दी से जल्दी। तो नवरात्र के पहले दिन? ये अब हाईकमांड के ऊपर है, क्योंकि बीजेपी में ने उनकी सूची पितृपक्ष के रहते भी जारी कर दी, तो निर्णय क्या होगा यहाँ, सॉरी तो टीएस सिंहदेव कह रहे हैं कि चुनाव में जीत जो है वो ही क्राइटेरिया है और उसी के आधार पर टिकट दिया जाएगा। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। अपनों के मुकाबले विरोधियों से निपटना ज्यादा आसान है और इस वक्त बीजेपी की मुसीबत यही है कि वो प्रत्याशियों की 4 लिस्ट जारी कर कांग्रेस से तो आगे निकल पाई, लेकिन अपनी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं का विरोध उसे पीछे खींच रहा है। कलह को लेकर लगातार तस्वीरें हम देख रहे हैं और ये धीरे धीरे बढ़ने भी लगा है। बीजेपी में टिकट पर टेंशन, विरोध ने बढ़ाई आफत। 136 पर मुहर, 94 पर मंथन। अभी और बढ़ सकती है बगावत। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में 136 उम्मीदवारों का ऐलान करके बीजेपी भले ही दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो फ्रंट फुट पर खेल रही है, लेकिन टिकट पर तकरार और विरोध के सुर पार्टी की टेंशन बढ़ा रहे हैं। बगावती तेवर बुलंद हैं, कहीं प्रत्याशी बदलने की मांग हो रही है तो कहीं मौजूदा विधायक के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया गया। बीजेपी कार्यकर्ता विरोध के अलग अलग तरीकों से पार्टी हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। नर्मदापुरम में तो कार्यकर्ताओं ने मौन विरोध का सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यहां टिकट का ऐलान होने से पहले ही कार्यकर्ता वर्तमान विधायक सीतारमण शर्मा के खिलाफ मैदान में उतर आए हैं और किसी नए चेहरे को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। चुनावी साल में कार्यकर्ता अपनी मांगे मनवाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ लोग नारेबाजी करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो चुप होकर भी विरोध कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कार्यकर्ता हैं, नर्मदापुरम संभाग से ये कार्यकर्ता पहुंचे और कार्यकर्ताओं जो है वो सब जो यहाँ मौन तरीके से बैठे हुए हैं और इस जो तख्तियां जो हैं वो अपने हाथों में लिए हुए हैं कि परिवर्तन होशंगाबाद 137 जो नंबर विधानसभा उसमें परिवर्तन की मांग वो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं का अपमान करता है ऐसे विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए।
बीजेपी में विद्रोह के सुर शोर में तब्दील हो रहे हैं। मऊगंज में भी कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल दिया है। विरोध प्रत्याशी बदलने के लिए हो रहा है। दरअसल बीजेपी ने नर्मदापुरम से मौजूदा विधायक प्रदीप पटेल पर ही फिर से दांव चला है, लेकिन कार्यकर्ता खुश नहीं हैं। विधायक पर आरोप सनातनी विरोधी होने के साथ साथ क्षेत्र में कोई विकास कार्य नहीं करने का भी है। कार्यकर्ताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर पार्टी ने अपना फैसला नहीं बदला तो मऊगंज में हार तय है। मऊगंज का विकास नहीं, उन्होंने विनाश लिखा है। इन 5 सालों में सिर्फ और सिर्फ केंद्र का विकास गिना के वोट मांगना चाहते हैं और जातिगत आधार पे वो वोट मांगना चाहते हैं। मऊगंज की जनता इतनी पागल नहीं। टिकट पर बढ़ते टकराव के बीच खबर ये भी है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए और ज्यादा मुसीबतें बढ़ सकती हैं। 5वीं लिस्ट के बाद बगावत बढ़ने की आशंका जताई गई है। बीजेपी ने अब तक 136 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं। 94 नामों पर मंथन चल रहा है, जिनमें 30 से 40 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। चुनावी जंग में विरोधियों से ज्यादा बीजेपी अपनों की मुखालफत से घिरी है। अब देखना यह है कि विरोध की सुलगती चिंगारी को भड़कने से पहले बीजेपी रोक पाएगी या फिर ये चिंगारी आग बनकर जीत की राह में रोड़ा बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज मंडला के चुनावी मैदान में उतरी। यहां